जब मैंने इसका सब्जेक्ट का जो हेडिंग पढ़ा, 21वीं सदी का अमृत, ये मनोज भाई ने जो हेडिंग बनाया है ये बिल्कुल सत्य है। और आज मनोज भैया ने जो आज जानकारी दी है ओमेगा के बारे में, वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सरल शब्दों में। मैं सोचता हूं कि कोई अगर बच्चा भी है 10-12 साल का, वो भी ये समझ जाएगा कि ओमेगा कितना हमारे लिए आज जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, ओमेगा के 3 तत्व बताए मनोज भैया ने। एक होता है ALA, ये पाया जाता है अलसी में, जितने भी नट्स हैं, अखरोट में, पिस्ता में, इनमें सब में ALA पाया जाता है। एक होता है EPA और DHA। EPA और DHA ये पाया जाता है एनिमल सोर्स में, फिश में, समुद्री जीवों में। हमारे यहाँ पे अलसी बहुत सालों से हम लोग खा रहे हैं, हमारी दिनचर्या बहुत अलग थी, ALA से काम चल जाता था। लेकिन पिछले 40 सालों में आपने देखा कि हम अलसी भी खा रहे हैं, लेकिन हम वर्ल्ड में हार्ट अटैक में नंबर 1 है, कैंसर में भी, डायबिटीज में तो हम पूरे विश्व की राजधानी है। हम अलसी खा रहे थे, हम अपना काजू बादाम ये सब हम खा रहे हैं, पिछले हम भी खा रहे हैं, हम अब तो और अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ALA मिल रहा है। तो ये पता लगा कि जो DHA है और जो EPA है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के युग में, 21वीं सदी में। क्यों? क्योंकि ALA अकेले लड़ नहीं सकता, हार्ट को बचा नहीं सकता, लेकिन अगर EPA और DHA जो कि एनिमल सोर्स से हैं, जो कि फिश से हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आप चाहे जोन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और आपको बता दूं कि मार्केट में इतने ओमेगा 3 फैटी एसिड होंगे, लेकिन वो ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश से तो है, लेकिन वो फिश कहाँ की है? वो फिश है गंदे पानी। उस फिश के अंदर बहुत सारा हैवी मेटल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब आप सोचिए कि मरकरी बहुत है, मरकरी। तो जिन लोगों ने मार्केट के बहुत सारे ओमेगा खाए, तो उनके अंदर ये एक विकार पाया गया, जिससे कि उनकी दृष्टि खराब हो गई। मालूम पड़ा कि इनका मरकरी का लेवल ही हाई, हैवी मेटल का लेवल बढ़ गया। क्या खाते थे? ओमेगा खाते थे। लेकिन जब मैंने न्यूट्रीलाइट के बारे में स्टडी किया, तो मैंने ये पाया कि भाई यहां पर मेनली साल्मन फिश, सार्डन फिश, और ये जो फिश है मीठे पानी में, स्पेशल जगह पे, जहां पर कि कोई प्रदूषण नहीं है, कोई मरकरी नहीं है, वहां पे कुछ नहीं, वहां की फिश को फार्म हाउस में तैयार करके, और तब वो जो ओमेगा निकलता है और वो जो EPA और DHA निकलता है। DHA हमारे शरीर के अंदर ब्रेन का भोजन है, आंखों का भोजन है। हमारे आंखों के अंदर जो रेटिना है, उस रेटिना में DHA ही DHA है। अगर आपके शरीर में DHA का लेवल कम पड़ेगा, तो आपकी दृष्टि के ऊपर असर पड़ेगा, और अगर आप इसको लेना शुरू कर देते हैं, आपको दृष्टि की समस्या दूर, जो कि इसकी कमी की वजह से आ रही थी। तो हमारी आंखों के अंदर अगर आप देखें, आज आप देखते हैं कि बुढ़ापे में बहुत जल्दी लोग अपनी दृष्टि खो देते हैं, खासतौर से डायबिटीज वाले। उन लोगों को ये ओमेगा मैक्यूलर डीजनरेशन से बचाता है, अंधत्व से बचाता है। इतना जरूरी है ऐसे लोगों को जो कि डायबिटीज जिनको है, उनको तो ये ओमेगा लेना ही बहुत जरूरी है। दूसरी वजह और भी है, हार्ट को बचाना है। हमारी माताएं बहनें, आप किचन में काम करते हो, और किचन में काम करते करते जब आप बघार लगाते हो 1 दिन 2 दिन, तो आपकी जो किचन की जो दीवार है,
उस दीवार के अंदर कैसा चीकड़ जम जाता है, वो जो उड़ता है, वो जो तेल उड़ता है उससे चीकड़ जम जाता है और उसको आप रगड़ रगड़ के साफ करते हो। वही तेल तो आप खा रहे हो, वही तेल तो आप खा रहे हो, वही तेल आपके हार्ट में जैसे वो वहां पे जम गया है, खून की नली में जम जाता है, ब्लॉक कर देता है। तो ये ओमेगा क्या काम करता है, ये जो ब्लॉक जो जमता है ट्राइग्लिसराइड होता है, और उस ट्राइग्लिसराइड को ये क्या करता है, वहां पे जमने नहीं देता है ओमेगा। ट्राइग्लिसराइड का ये 70% लेवल डाउन कर देता है सिर्फ 6 महीने के अंदर। जबकि आप अगर किसी डॉक्टर से पूछेंगे साहब हमारा ट्राइग्लिसराइड कम करना है, वो बोलेगा भैया तो आपको ये तो एटोरेस्टेटिन तो आपको रेगुलर ही खानी पड़ेगी। कब तक? अरे चलने दो ये तो। अरे ऐसा ये ओमेगा इतना पावरफुल है कि आपके खून का, आपने देखा होगा जहां ब्लॉकेज होता है वहां पे ब्लड का एक थक्का बनता है, और वो थक्का फैल करके वो ब्लॉकेज कर देता है और अटैक आ जाता है। और वो थक्का बनता क्यों है, उसको नहीं बनने देता है ये ओमेगा। उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन रहती है वो पतली होती है तो फट जाता है, ये उस मेम्ब्रेन को मजबूत कर देता है और वहां पर जो ट्राइग्लिसराइड जम रहा है उसको हटा देता है, चिकट को हटा देता है। मतलब ये एक तरीके से सफाई कर देता है हार्ट के लिए, और खून की नलियों को लचीला रखता है। इट्स वंडरफुल। हार्ट के लिए आप किसको बताएंगे, क्या बताएंगे, आप खुद खाना शुरू करिए, आज खुद खाना शुरू करिए। तो ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अपने हार्ट, ऐसे लोग जिनके मम्मी पापा को अटैक अटैक आया हो या दादा दादी को, तो आपके उस परिवार में डायबिटीज हो, आपके उस परिवार में वो डीएनए चला आ रहा है, उससे बचने के लिए आपको मैं आपको बताऊं, आपको बताता, आंखों के लिए मैंने बताया, हार्ट के लिए बताया। अगर आप एक ओमेगा रोज खाते हैं उससे आपका बीपी कम होता है। कई लोग बोलते हैं साहब बीपी की जिंदगी भर गोली खाना पड़ेगी, जो बॉर्डर पे हैं उनको जिंदगी भर खाना नहीं पड़ेगी। ओमेगा रेगुलर खाइए आप, ओमेगा ये तो वाकई अमृत है 21वीं सदी का। मनोज भैया ने बिल्कुल सही बात बोली। और अब हम हार्ट के अलावा चलते दिमाग पे। आपके दिमाग 60, 70, 80% डीएचए का बना हुआ है, ओमेगा 3 का। और जो आपकी जो नसें हैं वो भी सब काय की बनी है, ओमेगा की। नसों के ऊपर जो कवरिंग रहती है वो काय की बनी है, वो भी ओमेगा की। इसका जब भी आपकी कमी आएगी तो आप देखना कि ऐसे लोग, आपको मैं इसका लक्षण होता, ये डिप्रेशन क्रिएट करता है, ये आपके अंदर उत्तेजना एंजाइटी करता है। ये आपने देखा होगा कई लोग बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब किसी ने अगर उनको बोला, जैसे वो बस में बैठे हुए उन्होंने बोले चलिए उठिए यहां से, इतने में तो लड़ाई झगड़ा मारा पीटी सब हो जाएगी। क्यों? शॉर्ट टेम्पर्ड है। आप सोचते होंगे साहब इनको इतना गुस्सा क्यों आता है। कई लोग मेरे से पूछते गुस्सा कम करने का उपाय बताइए। मैंने बोला उपाय ये है कि आप ओमेगा खाइए, ओमेगा खाइए। आपके दिमाग में ओमेगा की इतनी कमी हो गई है कि वो इतना, जैसे कोई चीज कूलर टाइप का काम हो, और अगर कूलर नहीं मिलेगा तो आदमी क्या होगा, गर्मी में एकदम वो हो जाएगा। इतना दिमाग आपके 60,000 थॉट आपके, आप सोचिए पर मिनट आपके दिमाग में आ रहे हैं। उस दिमाग कितनी बुरी तरीके से काम कर रहा है आपका दिमाग, आपको तो मालूम ही नहीं है। आपका दिमाग पूरे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको, मैं 5-7 मिनट ले सकता हूं सर? यस सर, बिल्कुल जी सर, ले सर, सकते। जी सर, जी सर, आप आराम से। आज की डेट में अपने जो बीमारियां हैं वो सिग्नल की प्रॉब्लम, मालूम है मोटापा क्यों है? हमारे दिमाग में एक संतुष्टि सेंटर है, उसको बोलते हैं सैटाइटी सेंटर। आपके पेट में पर्याप्त मात्रा में जितना आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए था, प्रोटीन चाहिए था, उसको पेट एनालाइज कर लेता है तुरंत, फट 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 एनालाइज करके दिमाग को तुरंत बोल देता है कि बॉस फिनिश।
जब आपकी वो लाइन आती है कि अब फिनिश, तो अब उसके बाद तो आप फिर ब्रह्मा में आ जाए तो आप फिर नहीं खा सकते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन आजकल आप क्या देख रहे हैं कि अगर चिल्ली पनीर मिल गया तो मालूम पड़ा कि 2 प्लेट साफ, वो गुलाब जामुन मिल गए तो मालूम पड़ा कि शर्त लग गई, कौन खाता है 50, मालूम पड़ा वो डोंगे दो लोग खा गए। तो ये अचानक इतना सारे कैसे खा लेते हैं? इनका क्या है, कंडक्शन खराब है। पेट से एक मैसेज जाता है जब वो फुल हो जाता है कि दिमाग को, वो मैसेज जो जाता है वो उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आपके शरीर में कम है तो वो मैसेज जाने में आप आधा घंटा लेट हो जाएंगे, और आधे घंटे में आप इतना खा लेंगे कि आपके अंदर मोटापा आ जाएगा। ओमेगा खाइए, आप देखना। अच्छा, ओमेगा खाने के बाद में आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा कि थोड़ी देर बाद आप खाते खाते आपको लगेगा कि बस, और आप उस समय छोड़ देंगे और आप देखेंगे आपको ऑटोमेटिक आपका वजन धीरे धीरे कम होगा। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। कई लोग आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जो बड़े ही विचित्र, जैसे उनसे आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये आपने एक बात करी नहीं कि उन्होंने 2 बातें और डाल दी। आपने कुछ बोला, उन्होंने खट करके काट दिया उसको। ये करना, बुराइयां करना, वो करना। हम सोचते हैं ये आदमी बड़ा खराब है। मैं बोलता हूं कोई खराब नहीं है, वो बंदा बहुत अच्छा है, उसमें सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है। उसको कैप्सूल दे दो, देखना बुराइयां करना तो छोड़ देगा और लोगों की तारीफें करना शुरू कर देगा। बिकॉज ये ओमेगा हमारे दिमाग में एक डोपामिन नाम का, आप उसको सर्च करना, डोपामिन, सीरोटोनिन। ये जो लोग नशा करते हैं ना, ये नशा करते हैं उनके दिमाग में सीरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के लिए। डोपामिन जब डोपामिन का लेवल खूब बढ़ जाता है तो उनको ऐसा लगता है दुनिया के बादशाह हैं। वो डोपामिन का लेवल ये ओमेगा बढ़ा देता है। इससे बढ़िया नींद आएगी, इससे आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। आपके अंदर जो बेफजूल का तनाव है, आप जमाने भर का जो टेंशन लेके चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया की इकोनॉमी आपके कंधे पर रखी हुई है, ये चीज आप बिल्कुल खत्म कर देंगे। और मैंने दिमाग के बारे में जो आपको बताया, उसका ज्वाइंट के बारे में बताना चाहिए। आपने देखा होगा ज्वाइंट की बहुत सारी आजकल समस्याएं आती हैं। साहब इनका जो ज्वाइंट है बोल गया, इनका ज्वाइंट साहब इनका चेंज होगा। तो ये ज्वाइंट आप समय रहते आप ये ओमेगा अगर रेगुलरली लेते हैं, खास तौर से वो महिलाएं जो कि 40 के ऊपर की हैं, वो पुरुष जो कि 45-50 के ऊपर के हैं, ये रेगुलर अपने ज्वाइंट को, अगर उनके ज्वाइंट में कुछ भी समस्या है तो ये ओमेगा आज से ही शुरू कर दीजिए। ओमेगा क्या काम करता है, सूजन को कम करता है। सूजन, जैसे आपकी आंख में सूजन आ जाए तो आपकी आंख अगर फूल गई तो आपको दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ही आपके अंदरूनी अंगों में अगर सूजन है, लीवर पे सूजन आ गई, फैट ज्यादा जम जाता है, तो आपने सुना होगा कि फैटी लीवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हो गया तो डॉक्टर बोलता है कि क्यों पीते हो गया, और ग्रेड 3 हो गया तो बोले भैया आप भगवान जाने और राम जाने, माला जप लो अच्छे से। एक ने बोला कि साहब मेरे से दारू नहीं छूटती है, तो जो एक डॉक्टर जिनके पास भेजा था मैंने उनको, वो दारू पीते थे और उनका लीवर बोल गया था। मैंने उनको मिल्क सेसल दी, सब कुछ दिया, नाउ ही इज ऑल राइट, ओमेगा दिया, सब बढ़िया है। लेकिन जब वो उस समय डॉक्टर के पास गए कि साहब मेरे से छूटती नहीं है, क्या करूं, तो उन्होंने बड़े सीरियसली बोला कि अभी 12:40 हो रहे हैं, 2:30 बजे तुम एक काम करना, लक्ष्मीबाई नगर प्लेटफॉर्म पे जाना और वहां पे पटरी पे 2:30 बजे लेट जाना। बोले क्यों सर? बोले 2:30 बजे जो है इंदौर बिलासपुर जाती है, उससे कट के मर जाना, मर जाना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे मरना ही है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं ओमेगा ओमेगा लेने। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अमृत ही लेना है तो दिस इज ओमेगा। आपको बातें मेरी ऐसी लग रही होगी, लेकिन दिस इज फैक्ट। आप ओमेगा जब खाएंगे ना तो आपके बाल जो है ना, मैंने देखा है, उगते हुए देखा है, और जिनके बाल झड़ रहे थे उनको मैंने मजबूत होते हुए देखा। कोविड के बाद में बहुत समस्याएं, ये बाल झड़ने, ये समस्याएं हमारे विटामिन D3 भी देना पड़ेगा उसमें, और आपको विटामिन D3 साथ बायोटिन भी देना पड़ेगा, लेकिन ओमेगा विल प्ले मेजर रोल। सूजन जो आ जाती जब आप टेंशन में रहते हैं तो आपके अंदर एक पदार्थ निकलता है, उसको बोलते हैं स्टेरॉइड कॉर्टिसोल। अब जैसे सूजन कैसे आती, जैसे आपको चींटी ने काटा,
तो चींटी ने काटा तो वो इतना इलाका सूज गया। आपको लगेगा अरे सूजन कैसे आ गई, ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स है। आपकी बॉडी में कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज, जैसे उस चींटी ने फॉर्मिक एसिड डाल दिया, जो काटती है तो फॉर्मिक एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी ने क्या काम करा, बहुत सारे केमिकल बना के भेजे और 1-2 दिन में सूजन अपने आप ठीक हो गई विदाउट एनी ट्रीटमेंट। बॉडी ठीक कर लेती है। ये जो ठीक कर लेती है इसको बोलते हैं सूजन। ऐसे ही आपके बॉडी के अंदर रोज हजारों जगह पे अटैक हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन। समझने के लिए छोड़ दीजिए, एक सिगरेट आप पीते हैं ना, तो आपके शरीर में 5 खरब फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, 5 खरब फ्री रेडिकल, और आपकी जो आयु है 10 मिनट कम हो जाती है। जितनी सिगरेट रोज पीते हो उसमें 10 मिनट का गुणा कर दीजिए, समझ लीजिए उतनी आयु आपकी कम हो गई। ब्रह्मा जी भी आ जाए तो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ये जो ओमेगा है ना, और हमारा विटामिन सी चेरी प्लस, फैंटास्टिक। आप ये लेंगे ना, तो आपने अगर पिछले टाइम पे सिगरेट भी बहुत सारी पी होगी, जितने भी आपके शरीर में जो भी कैंसर मैंसर के जो कहीं कोई पनप रहा होगा ना, तो ये इसको कुचल देंगे, खत्म कर देंगे। तो आप इसको रेगुलर लीजिए। ये क्या काम करता है, सूजन को कम कर देता है। जैसे चींटी काटती सूजन आती, वैसे हमारे शरीर में कई चींटियां अंदर से काटती हैं, उनको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कैसे बनता है, जब हमारे शरीर में एलर्जी या हमारे शरीर में कोई बाहर के कीटाणु आते हैं तो उसको मारने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन बनाती है। और क्या बनाती है प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा, कॉर्टिसोल। इससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा काम करने लगता है। तो ये 2 चीजें क्या करती है, बॉडी में सूजन पैदा करती है। और इसी वजह से कोविड में अप्रैल मई में जो सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है, इसी प्रोस्टाग्लैंडिन और कॉर्टिसोल की वजह से हुई है। ये प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि लीवर ही पूरा, जो लंग ही था पूरा 100% ही पस से भर गया, फिनिश। लेकिन जिन लोगों ने रेगुलरली ओमेगा खाया था, जिन लोगों ने ये सब सप्लीमेंट लिए थे, खास तौर से ओमेगा की बात कर रहा हूं मैं आज यहाँ पे, ओमेगा सूजन को 100% धीरे धीरे कम करता है। महिलाओं में आप देखिए 35-40 के बाद जब मीनोपॉज होता है तो उनकी एक शिकायत रहती है, मेरे पैर में सूजन है, मेरे पैर में सूजन है, मैं बस में जाती हूँ तो सूजन, लेट जाती हूँ तो ठीक, मेरे इधर सूजन है, यहाँ पे सूजन आ गई, मुझे इधर दर्द हो रहा है। ये ओमेगा खाने से ये सब समस्याएं इसलिए दूर हो जाती हैं क्योंकि अंदर की जो सूजन है उसको ये ठीक कर देता है। सूजन आप कॉम्बी फ्लेम खाएंगे उससे भी ठीक होगी, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे के लिए। लेकिन ओमेगा जो करता है वो परमानेंट करता है, रेगुलर खाना है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कॉम्बी फ्लेम अगर आपने 2-4 साल खा ली, नहीं तो काम भी रहेगा ना, आपकी सिर्फ फ्लेम हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि आप ये सब कॉम्बी फ्लेम टाइप की गोलियां मत खाइए। आप है ना ये ओमेगा लीजिए, आपका दर्द भी दूर करेगा, ज्वाइंट को मजबूत बना देगा। और अगर ज्यादा ही दर्द है तो ब्राह्मी ऐड कर लीजिए उसमें, देखिए ना आपको कोई दर्द की गोली, दर्द निवारक की जरूरत ही नहीं है। डिप्रेशन आज बहुत बड़ी समस्या है। आज आपके अंदर आप देखेंगे कई लोग ऐसे सुस्त टाइप के हो गए, मतलब उनको जीवन में ऐसा लगा कि अब क्या होगा यार, पैसा किसी काम का नहीं, पापा चले गए, भैया चले गए, हमारे वो चले गए, अब क्या करें। ये जो डिप्रेशन है, इससे निकलने का आप ओमेगा दीजिए। आपको मैं बता दूं 24 आवर में, और इसके साथ में अगर आपने ब्राह्मी और अश्वगंधा ऐड कर दें, सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन ओमेगा इसलिए ज्यादा फायदा जरूरी करिए क्योंकि हमारे ब्रेन में डीएचए बना हुआ। डीएचए का लेवल जब कम हो जाता है तो क्या होता है, बॉडी क्या करती है, पुराने डीएचए को, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पुराना प्लास्टिक से एक बाल्टी आप बना के, और एक नए प्लास्टिक से जब बाल्टी बनती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो हमारा जब ब्रेन क्या काम करता है, जो पुराना डीएचए उसी को थोड़ा बहुत चेंज करके फिर से रीयूज कर लेता है। उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उससे बीमारियां होती है डिमेंशिया, याददाश्त खत्म, अल्जाइमर, अपनी पहचान खत्म, टोटल ब्लैंक। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मेरे अर्चना जो है ना, अर्चना की जो मम्मी है और उनके बड़े भैया अल्जाइमर में है, मदर की तो डेथ हो गई। जो मन्ने भैया है आज, मतलब उनको खुद की कोई होश ही नहीं है, कुछ नहीं, बस बच्चे से ना वो कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं, बस उनको ले जाओ, खिला दो, ये कर दो। आप सोचो अल्जाइमर क्या होता है यार, आप सिर्फ उनके साथ 10 मिनट बिठा लो ना, तो आप 10 जन्म तक ओमेगा खाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इट प्रिवेंट्स अल्जाइमर।
जिसको अल्जाइमर हो गया उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि अब क्या हो रहा है, लेकिन उसके जो परिवार के लोग हैं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, क्या हालत हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि आज हमारे पास में इतने शानदार ओमेगा, जिसके अंदर की कोई हैवी मेटल नहीं है, और मैंने आपको बताया ये ओबेसिटी को रोक देता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोक देता है। ओबेसिटी मतलब मोटापे को ठीक करता है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपने देखा होगा आजकल बहुत जल्दी डायबिटीज बढ़ रही है, ये डायबिटीज को होने में रोकता है। हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन ही ऐसी चीज है जो हमारे कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को लेके जाती है। अब इंसुलिन जब अंदर नहीं ले जा पाती है, क्यों? क्योंकि वो जो सेल है वो डैमेज हो गया, काफी उसको चोट लग गई है, उसकी जो वॉल है उसमें डीएचए कम है। सेल की जो वॉल है वो डीएचए से बनती है, ईपीए से बनती है। कोई बोलेगा एएलए से, एएलए से भी इन दोनों को घोल के लगाने का काम करता है। पानी है एएलए, सीमेंट और रेत तो कौन है? ईपीए और डीएचए। इससे दीवार बनती है, और ये जब दीवार जब पूरी तरीके से नहीं बनती है, आधी अधूरी बनती है, तो उसके अंदर इंसुलिन जा नहीं पाता है, जा नहीं पाता है। तो बॉडी क्या बोलती है? और इंसुलिन बना। जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो हमको क्या लगती है? हमने खाना तो खा लिया लेकिन हमें और भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं को तो ग्लूकोज मिला ही नहीं। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आदमी क्या करता है? हपड़ हपड़ इतना खा लेता है। आज आप देखो कि पिज्जा, आप जाके केएफसी में देखिए, आप वहां पे देखिए, मैकडोनाल्ड में सिर्फ आप खड़े होकर देखिए, एक एक बंदा दो दो तीन तीन बर्गर खा रहा है, और वो ऐसी चॉप खा रहा है, और वहां पर ऐसे बिल्कुल पूरा ले लिया, उसमें 6 टांगे हैं, उसके अंदर लेग पीस है, वो पूरा उड़ा गया बंदा एक। क्यों खा रहा भैया इतना? क्योंकि ओमेगा की कमी है बंदे के अंदर। उसका जो इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि सेल की वॉल ओमेगा से बनती है। अभी आप ओमेगा शुरू करिए, सुबह शाम लेना शुरू करिए, इससे आपको बहुत फायदा होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रोक देता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये है, सबसे अच्छा उदाहरण है डायबिटीज। मैं आपको समझा देता हूं। हमारे जब भी कोई, जैसे आज आपके देश में कोई अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जहां पे नोट छपता है, जैसे बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस के आपको बता दूं, उसके ऊपर से कोई एरोप्लेन निकल नहीं सकता, उसको सीआरपीएफ ने घेर रखा है। और आपको बता दें कि आपको मालूम ही नहीं है कि उसकी कितनी सुरक्षा है उसकी। क्यों सुरक्षा है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट आर्गन है। ऐसे ही हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन है ब्रेन, उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं लोग बाग। हमारा पूरे बॉडी इम्यून सिस्टम, हार्ट, उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पेनक्रियास। पेनक्रियास के आसपास जो रहती है पूरी आर्मी लगी रहती है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, अरे ऐसे इतना ज्यादा प्रोटेक्शन है। लेकिन होता क्या है कि जब ओमेगा की कमी होती है, अकेले ओमेगा की कमी नहीं, ओमेगा की इसमें मेजर रोल प्ले करता है, प्रोटीन की भी कमी होगी, विटामिन। तो जब ओमेगा की, खास तौर से ओमेगा की जब कमी होती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाएं जो हमारे शरीर को रक्षा देने के लिए खड़ी थी, वो हमारे उन कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है, जिनको हम बीटा सेल कहते हैं, जिससे इंसुलिन बनता है। और आप देखिए इसमें 6 साल लगते हैं उसको नष्ट करने में। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मोटापा बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसकी बीटा सेल वो खाना शुरू कर चुके हैं। 6 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद उसको जरूर इन गोलियां खानी पड़ेगी, मधुमेह हो जाएगा, उसके यूरिन में जब ब्लड शुगर आ जाए तो मधुमेह। उसको रोक सकते हैं आप, कैंसर को रोक सकते हैं। आपको बता दें सबसे मेजर कैंसर क्या है बच्चों, लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूट्रस का कैंसर हो गया। आदमियों में जो लोग अपना क्या बोलते हैं इसको, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, लीवर का कैंसर हो गया, लंग्स का कैंसर हो गया। ये सब कैंसर जो रहते हैं रोके जा सकते हैं, लेकिन समय रहते ही रोके जा सकते हैं। इनको रोकने के लिए ओमेगा एक मेजर रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि ओमेगा क्या काम करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बनने से रोक देता है और कॉर्टिसोल के लेवल को डाउन कर देता है। और यही दोनों जब ज्यादा बनते हैं तो कैंसर की कोशिकाएं तेजी से आगे बढ़ती है, और ये कोशिकाओं को अच्छे से मजबूत बनाता है, उनकी दीवारों को मजबूत बनाता है। तो कोशिकाएं आपस में जो बात करती हैं, पूरी बॉडी एक दूसरे से बात करती है। आपको जान के ताज्जुब होगा, हर कोशिकाओं के पास में अपना खुद का एक सिस्टम है बात करने का। पूरे
शरीर की कोशिकाओं से। लेकिन जब डीएचए कम हो जाता है तो ये आपस में बात नहीं कर पाती हैं, और उस दौरान क्या होता है, ये जो हमारे शरीर की कोशिकाएं जो हमें खुद बचाना था, हमें अटैक कर देती है। गठिया बाई की बीमारी हो जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हमारी कोशिकाएं जो जोड़ों को बचाने के लिए लगाई गई थी, वो जोड़ों को ही खाना शुरू कर देती। क्यों? आपस में सिग्नलिंग नहीं हो पा रही है। ये जो सिग्नल है ये बनाता है कौन? डीएचए और ईपीए। बच्चों की तरह आपने देखा होगा, रात में बाथरूम कर देते हैं। हमको जब बाथरूम आती है तो आप नींद आपकी खुल जाती है, आप जाके बाथरूम करके फिर आके सो जाते हैं, चाहे कितनी गहरी नींद में हो। कैसे मालूम पड़ा आपको? सिग्नल गया दिमाग में कि ब्लेडर फुल हो गया है। लेकिन वो सिग्नल बच्चे में अगर डीएचए कम है, किसी व्यक्ति में कम है, तो वो बिस्तर पे पेशाब कर देगा। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल ब्रेन में पहुंचे ही नहीं, वो उसको बच्चे को उठा ही नहीं पाया। अंडरस्टैंड? तो ऐसे करके ये कई बच्चियों को मैंने देखा है, मेंस्ट्रुएशन में बहुत दर्द होता है। महीना आता है तो बहुत बोले, बहुत अंकल जी बहुत दुखता है, फिर कुछ गोलियां खाते हैं। अरे उनको ओमेगा दीजिए, इन्फ्लेमेशन खत्म, दर्द खत्म। कई लोगों को नींद नहीं आती है डिप्रेशन की वजह से, ज्यादा चिंता की वजह से। मैंने देखा ओमेगा खाने वालों का तो पूरा कायाकल्प हो जाता है, बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है, आंखें अच्छी हो जाती हैं, दे लुक यंग, उनका जो मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि आज आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। आज आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो कि आप कहते नहीं है, आप करके दिखाते हैं। अगर जैसे बोलते हैं ना मनोज भैया की, खाए के गाल और नहाए के बाल दिखते हैं, तो वैसे ही दोस्तों कोई जो ओमेगा जो खाता है ना, वो दिखता है। मैं लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता के खत्म करूंगा। देखिए हम सब लोग एडल्ट हैं यहाँ पे, लेकिन आज की बहुत बड़ी एक समस्या मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी इसके बाद में जो कोविड के बाद में एक बहुत बड़ी समस्या आई है, सेक्सुअल डिसऑर्डर। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कैसे हो गए हैं कि आज जो है जो मैन है वो कंप्लेंट ये कर रहे हैं कि सर हमारे अंदर मतलब मैंने अब हमारे अंदर ये सब भावनाएं बहुत ही कम हो गई। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि उन्होंने जो पिछला जो समय गुजारा है, पिछले 1 साल के अंदर, कई लोगों ने अपना जॉब खोया, कई लोगों ने अपने लोगों को खोया, कई लोगों ने अपना धंधा खोया, कई लोगों ने बहुत टेंशन लिया। उससे क्या हुआ कि जब टेंशन आदमी ज्यादा लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सिग्नलिंग का काम करता है। आपने देखा होगा जैसे कि सेक्स इज ए एक्ट। आपके दिमाग में अगर कोई यहाँ पर भावना आती है तो उसका सिग्नल जब तक बॉडी में नहीं जाएगा, जब तक बॉडी उसके लिए तैयार नहीं। और वो डीएचए और ईपीए की कमी की वजह से दोस्तों ये ईडी की प्रॉब्लम होती है, इस प्रकार के बहुत सारे विकार पैदा होते हैं। और फिर ये झोला छाप डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उनको लूटते हैं। तो ये ओमेगा जो है, इट इज वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर दिस पर्पज आल्सो, और वेरी सेफ। और इसके साथ में हम अश्वगंधा भी इस पर्पज के लिए ले सकते हैं, जिनसेंग भी ले सकते हैं। तो लास्टली मैं समअप यही करना चाहता हूँ कि आज जो मनोज भैया ने बताया वो तो ऑसम था, और आज हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और लास्टली एक ही चीज कहना चाहूंगा, ओमेगा जो है ना दोस्तों, आपके सामने जहां टेबल है वहां होना चाहिए। ओमेगा ऐसी चीज है, मैं तो दोस्तों जो भी मेरे दोस्त मित्र आते हैं ना, मैं उनको 5-10 ओमेगा तो ऐसी डिब्बी में रख के दे देता हूँ, खाओ इसको तुम। और वो 5-6 दिन के बाद ही बोलते हैं कि सर इसके एक हमें वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इट इज ऑसम। मैं 10 ओमेगा की गिफ्ट दे देता हूँ। तो बैक टू माय होस्ट एंड माय थैंक यू थैंक्स यार, टू मनोज भैया। बहुत बहुत सर धन्यवाद। एक चीज और बता सकते हैं सर, कितने खा सकते हैं ओमेगा 3, कितना रिक्वायरमेंट होता है वैसे, और कितने खा सकते हैं एक दिन में? देखिए हमारे पास तो 120-180 का है रेशियो ईपीए डीएचए का, तो हम इसको 2 बार भी खा सकते हैं। और इसमें सर बॉटल में वैसे 1 से 4 1 से 3 तक का रिकमेंडेड है, और कहते हैं 2000 mg ओमेगा 3 पर डे चाहिए पड़ता है। तो यदि इसको नेचुरल है, यदि ज़्यादा भी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, खा सकते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान में अगर आप एक बोलोगे तो आदमी 2 खाएगा, और 2 बोलोगे तो आदमी 4 जरूर खाएगा। इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, आदमी खाएगा जरूर इसको। लास्टली मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, खास तौर से उन माताओं को जो कि प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों को तुरंत ओमेगा लेना शुरू करना चाहिए। उनका बच्चा सुपर इंटेलिजेंट होगा, उनका बच्चा किसी मानसिक विकार से जिंदगी में कभी ग्रसित नहीं। कोई बोलेगा कि साहब बच्चे को जो डिप्रेशन
ऐसी माँ जिसने ओमेगा खाया हो, जैसे बोलते हैं ना मेरे माँ, मैंने शेरनी का दूध पिया है, ये शेरनी वेरनी का दूध कुछ नहीं होता, ये ओमेगा होता है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि माएँ जितनी हैं वो सब ओमेगा शुरू करें, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, जिंदगी में कोई मानसिक बीमारी नहीं होगी। जो आजकल लकवे की बहुत ज्यादा शिकायत हो रही है, ओमेगा खाने से रोक सकते हैं, क्योंकि क्लॉटेज को रोक देता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, और जैसे क्लॉट होके दिमाग में फंसा, उतना एरिया बेकार और आप हो गए स्ट्रोक। मालूम पड़ा कि पूरा आधा हिस्सा जो था वो पैरालाइज हो गया। अच्छा खासा आदमी है, अरे एक 25 साल का लड़का है यार, हसन नाम उसका, और गोरा चिट्टा बिल्कुल, गॉगल अगर लगा के, और मेरे से है डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, इस टाइप की बातें करता था, हवा में रहता था, और मैं भी बड़ा एंजॉय करता था। मैंने कहा यार क्या बंदा कितना स्मार्ट है। कोविड में दिखा ही नहीं मुझे। मैंने 1 साल बाद जब देखा तो बैसाखी पे चलता हुआ आया, उसका आधा हिस्सा पैरालाइज था। मुझे इतना शौक लगा, खाना ही नहीं अच्छा लगा। सौरभ को तो हम तो बच्चे को जानते थे ना बहुत दिन, सौरभ को बहुत बुरा लगा। वजह क्या थी, उसके परिवार के अंदर ही पैरालिसिस की प्रॉब्लम चल रही थी, और उसको हम लोग बोलते भी थे कि भैया तू ये मत कर, वो मत कर, ओमेगा खा, डेली खा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप है ना इसको लेना शुरू करिए। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, हम, आप माफ करिएगा, हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं कि आपको मोटिवेट करके हम कोई ओमेगा की सेल बढ़ा लेंगे और हमें पीवी मिल जाएगा। अरे भाई साहब, इस मुगालते में आप बिल्कुल मत रहिएगा। आप हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका दिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो है ना, आपकी फैमिली की जो हार्ट की हेल्थ है, आपके आई की हेल्थ है, पूरी हेल्थ है, वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद खाइए आप और दूसरों को रिकमेंड करिए। थैंक यू सर। ग्रेट सर, बहुत वंडरफुल।